Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is finite difference method for boundary value linear problems. इससे पहले हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था और उसको हमने 4 मेथड्स यूज़ किए थे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जिनमें आयलर्स मेथड था, फिर रंगे-कटा सीरीज़ के मेथड्स थे जिसमें मिड पॉइंट मेथड, मॉडिफाइड आयलर मेथड और फाइनली हमने रंगे-कटा ऑर्डर 4 मेथड डिस्कस किया था। उनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। उम्मीद है आप लोगों ने उसमें कुछ प्रॉब्लम्स एज अ प्रैक्टिस सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम चल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा था तो डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में आपने जिल की बुक यूज़ की होगी। जिल की बुक में जो चैप्टर 2 था वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए था। ठीक है, उसमें ईस्ट ऑर्डर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो यूज़ हो रही थी। उसके बाद चैप्टर 3 फर्स्ट ऑर्डर की जो एप्लीकेशंस थी वो आपने वहाँ पे डिस्कस की होंगी। ठीक है, चैप्टर 4 जो था उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो यूज़ हुई थी। तो जो हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हमने लास्ट टाइम की आयलर्स मेथड और इस तरह के दूसरे मेथड हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो चैप्टर 2 में जितने टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उन सब को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। और चैप्टर 4 के लिए अब हम जो मेथड पढ़ रहे हैं ये चैप्टर 4 के वो सारी की सारी इक्वेशंस जो कि लीनियर हैं। ठीक है, सिर्फ हम लीनियर की बात करें, अभी हम नॉन लीनियर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे। तो जो लीनियर इक्वेशंस हैं और सेकेंड ऑर्डर की हैं और उनकी बाउंड्री वैल्यूज़ भी हमें गिवन है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ एक ही अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड। लेकिन फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स के अंदर डिफरेंट काइंड की रेसिपीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ हम एक तरह की अप्रोच जो है वो यूज़ कर रहे हैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड की बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Consider the second order linear differential equation y double prime is equal to p of x y prime plus q of x y of x plus r of x, where x is between a and b and the boundary values are y at a is equal to alpha and y at b is equal to beta. So these are the initial values which are given to us. अब जैसा कि हमें पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है होती है उसका सॉल्यूशन जो है वो एक फंक्शन होता है। तो इस केस में जो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा वो होगा y ऑफ x, यानी इसकी जो भी हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है इसको एग्जैक्टली फाइंड करना हमारे लिए समटाइम्स मुमकिन नहीं होता। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इंटरवल है वो है फ्रॉम ए टू बी। सो लेट्स से यहाँ ये हमारे पास ए है और यहाँ पे हमारे पास ये बी है। तो ए से बी हमारे पास ये इंटरवल गिवन है और ए पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है सो दैट इज कॉल्ड y ऑफ ए, यानी फंक्शन वैल्यू ए पे जो है और इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, ये हमें गिवन है। इसी तरह बी पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो y ऑफ बी है और उसकी वैल्यू जो है बीटा वो भी हमें गिवन है। तो ये दो वैल्यूज़ हमें एग्जैक्टली पता है, बाउंड्री वैल्यूज़ है, बाउंड्री पे ये वैल्यूज़ है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो किसी भी तरह का हो सकता है। अब हमें ये नहीं पता कि इनके बिटवीन क्या क्या वैल्यूज़ हैं।
सो फॉर एग्जांपल अगर हम ये लेते हैं, सो फॉर एग्जांपल एक्स नॉट इज इक्वल टू ए, यानी जो पहली वैल्यूज़ है हमने उसको एक्स नॉट कह दिया, और इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है वो है कि एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस आई एच, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और ए चूँकि एक्स नॉट ले लिया हमने तो एक्स नॉट प्लस आई एच भी हम इसको लिख सकते हैं। तो जो भी हमारे पास हम डिस्टेंस लेना चाहें एच, हर दो पॉइंट्स के बिटवीन हमारी मर्ज़ी है, हम 0.05 ले लें, 0.005 ले लें, या 0.5 ले लें, या 1 का डिस्टेंस ले लें, तो जो भी हमारा सूटेबल होगा हम वो डिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे। लेकिन ए में जब हम 1h ऐड करेंगे तो हमारे पास x1 आ जाएगा, 2h ऐड करेंगे x2 आ जाएगा, एंड सिमिलरली हम इसको यहाँ पे लेके मूव ऑन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी स्टेज पे अगर xi ऐड करना चाहते हैं, xi प्लस 1, तीन ले लें, xi माइनस 1, xi और xi प्लस 1, तो हम ये सेंटर में कोई भी पॉइंट हमने सपोज कर लिए, और आखिरी पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या होगा, वो xn होना चाहिए या xn प्लस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपनी आसानी के लिए ये करते हैं कि चूंकि हमने x1 से लेकर यहाँ तक जो आखिरी पॉइंट होगा, b से पहले वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ तक के सारे पॉइंट फाइंड करने हैं, तो इस आखिरी पॉइंट को हम n कह देते हैं, और जो नॉन पॉइंट है हमारे पास a और b, ये हम ज़रा इससे बाहर निकाल लेते हैं, n प्लस 1 कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए कि 1 से लेकर n तक की जो वैल्यूज़ हैं ये हमने फाइंड करनी है। x नॉट भी हमें पता है और xn प्लस 1 भी, ये वैल्यू भी हमें पता है। अब हम क्या करेंगे कि इनके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे। अब जिस तरह भी उसका ग्राफ बन रहा होगा हमारे पास, ये मैंने एक सपोज कर रहा हूँ कि लेट से ये मे भी इस तरह का ग्राफ हो, तो हमें x1 पे फंक्शनल वैल्यू चाहिए, x2 पे फंक्शनल वैल्यू चाहिए, अप टू xn, ये सारी की सारी फंक्शनल वैल्यूज़ जो हैं ये हमने अप्रॉक्सीमेट करनी है। अब y ऑफ a, जैसा कि हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में या आइलर मेथड में हमने किया था, तो y ऑफ a बेसिकली ये ओमेगा नॉट के बराबर होता है, और y ऑफ b जो है ये ओमेगा n प्लस 1 के। चूँकि y ऑफ a एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और ओमेगा जो है ये अप्रॉक्सीमेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंड पॉइंट्स पे ये दोनों जो है बराबर हैं, y ऑफ a ओमेगा नॉट के बराबर है और y ऑफ b ओमेगा n प्लस 1 के बराबर है। अब यहाँ पे हमारे पास मुमकिन है कि जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, लेट से वो फंक्शन कुछ इस तरह से जा रहा हो, और जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ इस तरह की आ रही हो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये एरर हो सकती है कि ये जो वैल्यू है, लेट से ये हमारे पास ओमेगा 1 है, ये मैं एक वैल्यू आपको बता देता हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये लेट से हमारे पास y एट x1 है, ठीक है। इसको आप इसकी साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके सेंटर में जो इनकी बिटवीन जो एरर आ रही है, ये आपका इनका डिफरेंस आ रहा है कि y ऑफ x1 ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ओमेगा 1 ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आपने फाइंड की होगी। तो यहाँ तक आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि हम सॉल्यूशन जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे। प्रोसीजर हमारा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इन द एंड हम जब ये h की वैल्यू मिनिमम करेंगे, h की वैल्यू स्मॉल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमारी मर्ज़ी है कि हमारे पास पॉइंट्स 10 ले लें, 100 ले लें, थाउजेंड्स ले लें, 10,000 ले लें, 100,000 ले लें, जितने मर्ज़ी पॉइंट ले लें। जितने ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली उतने हमारे पास फंक्शनल वैल्यूज़ आ जाएंगी, उतना हमारा ग्राफ जो है अच्छा बनेगा, हमें समझ आ जाएगा कि हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ से होके गुजर रहा है। तो ज़्यादा अच्छी अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास हो जाएगी। जब h की वैल्यू छोटी लेंगे तो n की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ये आप लोगों को पता है कि इनका जो रिलेशन है आपस में वो है h इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर n प्लस 1।
चूँकि आप हमारे पास पॉइंट्स टोटल n+2 हैं, तो इंटरवल n+1 बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये फ़र्क याद रखना है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में यहाँ पे हम n लिया करते थे और बाउंड्री वाली प्रॉब्लम में हम n+1 लेंगे, तो ये फार्मूला यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। So if we want to calculate the values of xi and I from, so we have to calculate values of xi, i's from 1 to n. So let's say this is our equation 1. So equation 1 implies हमारे पास क्या हो जाएगी y डबल प्राइम, यहाँ पे बेसिकली x था हमारे पास, लिखने में समटाइम्स x नहीं आ रहा होता लेकिन ये x मौजूद है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। सो xi p of xi y of xi प्लस r of xi, और इस इक्वेशन में भी i की वैल्यू जो है फ्रॉम 1 to n तक हमारे पास ये है, एंड लेट्स से वी कॉल इट इक्वेशन 2। अब हमने ये करना है कि इसमें हमारे पास आपको ये पता है कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शनल वैल्यूज़ हमें गिवन है, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है। हम ये फाइंड कर सकते हैं x1 x2 x3, ये हम फाइंड कर सकते हैं, इसको कहते हैं मैश करना, दीज आर कॉल्ड मैश पॉइंट्स, ठीक है। और ये मैश पॉइंट्स हमें पता होते हैं क्योंकि हमें h या n की वैल्यू इनमें से कोई एक वैल्यू पता हो तो हम ये सारे x1 से लेकर xn तक वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं क्योंकि a और b हमें गिवन होता है। अब रही बात हमने फाइंड करना है y ऑफ xi, तो y ऑफ xi जो है बेसिकली इसको हमने अप्रॉक्सीमेट करना है, और इसकी अप्रॉक्सीमेशन हमने जैसे पहले किया था ये ओमेगा i की इक्वल होता है। अब ये तो हमने फाइंड करना है, लेकिन अब इसके साथ हमारे पास इसी फंक्शन का जिसको हमने फाइंड करना है उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है और सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना, साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करना, तो ये कुछ डिफ़िकल्ट टास्क हमें यहाँ पे लग रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ आइडियाज़ हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये देखा हुआ है कि न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं हम, और न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन में y प्राइम की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर डेटा हमें गिवन हो, और फिर y डबल प्राइम की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी एक अप्रोच हो सकती है हमारे पास। और सेकेंडली जो हमारे पास अप्रोच है जो कि बुक ने भी यूज़ की हुई है वो टेलर सीरीज़ की यूज़ की हुई है। टेलर सीरीज़ पॉलिनोमियल्स फेमस पॉलिनोमियल्स हैं, इनको टेलर पॉलिनोमियल्स हम नॉर्मली कह रहे होते हैं। टेलर पॉलिनोमियल, अगर आपको इसको मैं कुछ रिवाइज करने की कोशिश करूं कि कोई फंक्शन हमें f ऑफ x अगर गिवन है और इसको हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अबाउट अ पॉइंट f ऑफ x नॉट, यानी कोई एक पॉइंट है जिसके अराउंड हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो हम सबसे पहले उस x नॉट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसके डेरिवेटिव पे फाइंड करेंगे और x माइनस एक्स नॉट लेंगे, डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल है, प्लस f डबल प्राइम ऑफ x नॉट, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एक इन्फिनिट सीरीज है हमारे पास, इन्फिनिट सीरीज। तो जब ये इन्फिनिट सीरीज है तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, और जब ये फाइनाइट सीरीज होगी तो इक्वल का साइन खत्म होकर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट का साइन आ जाएगा। तो कोई भी फंक्शन हमारे पास है उसको हम टेलर सीरीज के जरिए अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं अराउंड एनी गिवन पॉइंट, और जब ये x नॉट की वैल्यू हम 0 करते हैं तो इसी टेलर सीरीज को हम कहते हैं मैक्लॉरन सीरीज। तो उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें याद आ गई होंगी, कैलकुलस में आप लोग ये चीज़ यूज़ करते रहे हैं सीरीज वाले चैप्टर्स में। तो अब हमारे पास ये है कि फंक्शन f की जगह पे हमारे पास फंक्शन जो है वो y है,
और साथ साथ हमारे जो वाई ऑफ एक्स है इसको हम अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर हम अभी इक्वल साइन के साथ लिखें एज अ इन्फिनिट सीरीज तो हम यहाँ पे इक्वल लिख रहे होंगे। और जिस पॉइंट के अराउंड हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं वो पॉइंट जो है हमारे पास x1, x2, x3 अप टू xn, इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हम जनरली एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे xi हमने लिया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि हम इसको xi के अराउंड इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी y प्राइम xi x माइनस xi, 1 फैक्टोरियल को इग्नोर कर सकते हैं, और इसी तरह y डबल प्राइम xi और x माइनस xi का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक इन्फिनिट सीरीज है। अब अगर हम ये चाहें कि हम इसको इस इन्फिनिट सीरीज को फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट करें, क्योंकि इन्फिनिट सीरीज हम सारी वैल्यूज जारी बात है हम नहीं फाइंड कर सकते, तो हम जितने ज़्यादा इस सीरीज के की टर्म्स लेंगे उतना ही अच्छी हमारी अप्रॉक्सीमेशन होगी। तो अब इसको हम यूज़ करेंगे अपने डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए, क्योंकि अब देखें यहाँ हमारे पास y प्राइम भी मौजूद है और y डबल प्राइम भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि y प्राइम और y डबल प्राइम की वैल्यूज़ हम इस एक्सप्रेशन से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इग्नोरिंग हायर टर्म्स, आप यहाँ पे नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज। और ग्रेटर देन 2 भी लिख सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली इसको मेंशन करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी y ऑफ x अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y ऑफ xi प्लस y प्राइम ऑफ xi x माइनस xi और y डबल प्राइम ऑफ xi x माइनस xi का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब ये आगे टर्म्स हमारे पास क्योंकि हमने इग्नोर कर दिए, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, एंड लेट्स से वी कॉल इट इक्वेशन 3। तो हमने अभी तक क्या किया है, हमने यहाँ पे अभी तक टेलर सीरीज पॉलिनोमियल्स लिए हैं अप्रॉक्सीमेट करने के लिए y ऑफ xi को। बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन था एग्जैक्ट सॉल्यूशन जिसको हम अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं, और इसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हमने टेलर सीरीज पॉलिनोमियल को यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया कि y ऑफ x को टेलर सीरीज के जरिए एक्सपेंड किया। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि जो टेलर सीरीज है हमारे पास किसी भी फंक्शन के लिए वो इस तरह से हमारे पास एक्सपेंड होती है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट और 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, ये टेलर सीरीज एक्सपेंड हो रही है, इन्फिनिट सीरीज थी, हमने इसको एफ की जगह पे अपना फंक्शन वाई रख लिया, और एक्स नॉट एनी पॉइंट था, तो हमने यहाँ पे चूंकि कोई भी पॉइंट ले सकते हैं तो हमने जनरल ले लिया, एक्स आई ले लिया। तो ये अब जो टेलर सीरीज है ये हमारे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हो गई थी। यहाँ पे हमने क्या किया कि हायर टर्म्स जो है इनको इग्नोर कर दिया, और इग्नोर करने के बाद अब ये इक्वल का साइन अप्रॉक्सीमेट साइन में चेंज हो चुका है। तो ये हमारे पास एक तरह की y ऑफ x की अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास आ गई है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी वो इन टर्म्स ऑफ x थी, y डबल प्राइम ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x y प्राइम ऑफ x प्लस q ऑफ x y ऑफ x प्लस r ऑफ x। इस इक्वेशन में x की जगह पे हमने xi सब्सटीट्यूट किया, और वैसे ही है क्योंकि xi क्योंकि कोई भी हम पॉइंट हर पॉइंट को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना था, तो हमने इसको जनरली xi लिख दिया। तो इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि हमारे पास n इक्वेशंस आ गई,
क्योंकि जब हम आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो एक इक्वेशन बनेगी, आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये n इक्वेशंस आ गई हैं, और जो टेलर सीरीज है वो हमें हेल्प आउट करेगा y प्राइम और y डबल प्राइम को फाइंड करने के लिए। सो लेट्स सी हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। अब हम ये करते हैं कि फंक्शन जो है, इस फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे एवेल्युएट कर सकते हैं x नॉट के गिर, तो इसको हमने एक्सपेंड किया है तो हम x1 x2 x3 किसी भी पॉइंट पे इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसको अपने करीबी जो दो पॉइंट्स हैं xi से पहले xi माइनस वन है और xi प्लस वन है, इन दोनों पॉइंट्स पे इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y ऑफ xi प्लस वन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू y ऑफ xi प्लस y प्राइम ऑफ xi, तो देखिए xi प्लस वन माइनस xi प्लस y डबल प्राइम ऑफ xi प्लस वन माइनस xi का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। Similarly, y of xi minus 1 approximately equal to y of xi plus y prime of xi minus 1 minus xi, y double prime of xi minus 1 minus xi का whole square divided by 2 factorial. So let's say we call it equation 4 and 5. अब इनमें जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई xi प्लस वन और xi माइनस वन, इसको हम ज़रा स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये x नॉट था विच इज़ इक्वल टू a, और यहाँ पे हमारे पास b है विच इज़ इक्वल टू xn प्लस वन, और यहाँ पे सेंटर में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं xi माइनस वन, xi और xi प्लस वन। अब हमें ये बात पता है कि xi माइनस वन में जब हमने h को ऐड किया तो xi हमारे पास आ गया, ठीक है। यानी xi बेसिकली कैसे आया हमारे पास, xi माइनस वन में h को ऐड करने से। सो इट शुड इम्प्लाई दैट कि xi माइनस xi माइनस वन इज इक्वल टू h, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अगर माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए, xi माइनस वन माइनस xi, ये h के बराबर हो जाएगा। ये माइनस कॉमन ले लिया। अब ये माइनस अगर मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊँ, ये दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास आ जाएगा xi माइनस वन माइनस xi इज इक्वल टू माइनस h। तो ये बेसिकली ये मैं इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के लिए ये कैलकुलेशन मैंने की है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो मुझे xi प्लस वन कैसे मिल रहा है, xi में h ऐड करने से। तो यहाँ पे इजीली मेरे पास xi प्लस वन माइनस xi इज इक्वल टू h आ गया, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे इसकी जगह पे h सब्स्टिट्यूट होगा और इसकी जगह पे माइनस h सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी y ऑफ xi प्लस वन इज इक्वल टू y ऑफ xi प्लस y प्राइम ऑफ xi, साथ में h आ गया, प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाई 2 y डबल प्राइम ऑफ xi। दिस इज इक्वेशन 6। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन में भी हम सब्स्टिट्यूट करें तो y ऑफ xi एज इट इज आ गया, यहाँ पे माइनस h आएगा जिसकी वजह से साइन का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे हमारे पास xi माइनस वन माइनस h, यानी जब इसका होल स्क्वायर हम लेते हैं, यहाँ पे होल स्क्वायर जब लेंगे तो xi माइनस वन माइनस xi का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू माइनस h का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आनी हमारे पास, h स्क्वायर डिवाइड बाई 2 y डबल प्राइम ऑफ xi। अब आपको ये
तो समझ होगी कि हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। हम बेसिकली वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम की वैल्यूज़ को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो वाई डबल प्राइम की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए यहाँ पे अगर हम गौर करें कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो क्या फ़र्क होगा। ये आ जाएगा जी वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन प्लस वाई ऑफ एक्स आई माइनस वन आ जाएगा, इक्वल का साइन, ये दोनों ऐड हुए तो मेरे पास आ गया जी 2 वाई ऑफ एक्स आई, और ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये सॉरी प्लस माइनस प्लस ही होगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये साइन का फ़र्क नहीं आना चाहिए। साइन हम तब लिखते हैं बेसिकली जब हमने साइन चेंज करना हो, तो यहाँ पे बेसिकली लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर लिख भी लिया तो ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ अभी कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसमें। तो ये बेसिकली कैंसिल हो रहा है आपस में, और यहाँ पे हमारे पास ये दो हाफ एच स्केयर भी हाफ है, यहाँ पे भी एच स्केयर हाफ है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फुल हो जाएगा, यानी एच स्केयर ओनली आएगा, और वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई। इस इक्वेशन को जब हम वाई डबल प्राइम के लिए सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखना है जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा इग्नोर कर दिया है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये इक्वल का हम कन्वर्ट करेंगे जब हम इसको ओमेगा आई में चेंज कर लेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये 2 वाई ऑफ एक्स आई इस तरफ लेकर जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जी वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस 2 वाई ऑफ एक्स आई और प्लस वाई ऑफ एक्स आई माइनस वन। अब यहाँ पे रह गया एच स्केयर वाई डबल प्राइम के साथ, तो एच स्केयर को हमने डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 8। अब सिमिलरली अगर मैं इनको ऐड करने की बजाय इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा जी वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस वाई ऑफ एक्स आई माइनस वन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब ये कैंसिल हो गया वाई ऑफ एक्स आई से, और ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया ये 2h और वाई प्राइम ऑफ एक्स आई, ठीक है, और ये भी दोनों कैंसिल हो गए आपस में। तो इस इक्वेशन से हम वाई प्राइम ऑफ एक्स आई की वैल्यू ले लेते हैं। सो दिस इज नाउ इक्वल टू वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस वाई ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइड बाई 2h। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 9। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन थी जिसमें हमने ये देखा था कि हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है वाई डबल प्राइम की, तो ये अब हम कर चुके हैं, इसमें हम ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास वाई डबल प्राइम की जगह पे आ गया वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन। मैं ऐसे करता हूँ, उसको यहाँ पे पहले इक्वेशन को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास थी जी वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आई वाई प्राइम ऑफ एक्स आई प्लस क्यू ऑफ एक्स आई वाई ऑफ एक्स आई प्लस आर ऑफ एक्स आई। अब यहाँ पे हमने वाई डबल प्राइम की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। वाई डबल प्राइम की वैल्यू है जी वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस 2 वाई ऑफ एक्स आई प्लस वाई ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइड बाई एच स्क्वायर, एंड इट इज़ नाउ इक्वल टू। अच्छा, इक्वेशन में इक्वल का साइन हमारे पास आ रहा था क्योंकि हम इसको अप्रॉक्सीमेट कन्वर्ट कर चुके हैं, तो अब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गया।
पी ऑफ एक्स आई वाई प्राइम की जगह पे आ गया वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन माइनस वाई ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइड बाई 2h and q of xi y of xi plus r of xi. Now y of xi is approximately equal to omega I. अब हम अपने अप्रोक्सीमेशन पे जाना चाह रहे हैं क्योंकि y जो है बेसिकली एग्जैक्ट सोल्यूशन को डिनोमिनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो हम इसको अब चेंज करें अपने अप्रोक्सीमेशन के साइन के लिए। तो ये देखें हो जाएगा y ओमेगा i प्लस वन माइनस टू ओमेगा i प्लस ओमेगा i माइनस वन डिवाइड बाई एच स्क्वायर एंड इट इज़ नाउ इक्वल टू, दोनों तरफ अप्रोक्सीमेशन है तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज़ कर लेते हैं। ओमेगा i प्लस वन माइनस ओमेगा i माइनस वन डिवाइड बाई 2h प्लस q ऑफ एक्स आई ओमेगा i plus r of xi and you should remember I is from 1 to n. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास देखें एलसीएम क्या आ रहा है, एच स्क्वायर है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2h स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ रहा है और 2h स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम बुक को देखे चलें तो बुक में उन्होंने सिर्फ एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो इट डिपेंड्स हमारे पास जो भी इस तरह से अगर हम 2h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा स्लाइटली हमारे पास इक्वेशंस एंड पे चेंज हो जाएंगी, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि हम बुक को ही फॉलो करें। तो जब बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ एच स्क्वायर, विद एच स्क्वायर, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा हमारे पास ओमेगा आई प्लस वन माइनस टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा आई माइनस वन एंड इट इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, एक एच हमारे पास यहाँ पे रह गया, एच बाई टू पी ऑफ एक्स आई टू ऑलरेडी मौजूद था, ओमेगा आई प्लस वन माइनस ओमेगा आई माइनस वन प्लस अगेन एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया जी एच स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स आई ओमेगा आई प्लस आर ऑफ एक्स आई, इसके साथ भी हमारे पास एच स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जो कि मैं कुछ मिसिंग स्टेप्स हैं, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और इसके बाद जो इक्वेशंस हैं वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एंड इट इज़ अगेन वैलिड फ्रॉम 1 टू n। तो i की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, सॉरी 1 रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी माइनस 1 प्लस एच बाई टू पी ऑफ एक्स वन ओमेगा नॉट प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर क्यू ऑफ एक्स वन ओमेगा वन माइनस 1 माइनस एच बाई टू पी ऑफ एक्स वन ओमेगा टू इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर आर ऑफ एक्स वन। सिमिलरली जब i इज इक्वल टू 2 के लिए हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x2 आ जाएगा, ओमेगा 1 आ जाएगा और इसी तरह ये i की वैल्यू 2 हम यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा। फर्दर हम इसको आगे लेके चलें तो लेट्स से i इज इक्वल टू n माइनस वन के लिए अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस एच बाई टू पी ऑफ एक्स एन माइनस वन और ओमेगा n माइनस वन था उसमें एक और माइनस हो गया तो ये हो गया n माइनस टू प्लस एच स्क्वायर क्यू ऑफ
एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे आई आ रही है, आई की जगह पे हमारे पास n-1 आ जाएगा और ओमेगा की जगह पे भी यहाँ पे n-1 हमारे पास आ गया, अगेन -1 माइनस h/2 p ऑफ x n-1 और ओमेगा n आ गया, and on the right hand side it is equal to minus h square r of x n-1, and similarly we'll expand for I is equal to n के लिए, ये हमारे पास n के लिए वैल्यू आ गई। अब अगर इनको हम सबको एनालाइज करें तो फर्स्ट में हमारे पास ये, अब देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गई हैं और यहाँ पे हमने ओमेगा नॉट, ओमेगा 1, ओमेगा 2 इन सब की, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें पता है, हम मेन फिगर पे जाते हैं, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें पता है, देखें ठीक है, और इसी तरह ओमेगा n+1 की भी वैल्यू हमें पता है। अब इनके सेंटर में जो आ रहे हैं ओमेगा 1, ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n, इनकी वैल्यूज हमें नहीं पता, तो ये हमारे लिए हो गए अननोन, इनको हमने वैल्यूज को फाइंड करना है। तो ओमेगा नॉट की जगह पे हम यहाँ पे अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, और ओमेगा n+1 की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे बीटा, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। तो क्या करते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो इस साइड पे है ये हो गया नॉन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड पे वो सारी की सारी हों जो कि अननोन के साथ हों, तो ओमेगा 1 अननोन है, ओमेगा 2 अननोन है, इसको हम यहाँ पे जाके इसको ऐड करेंगे। और सिमिलरली जो ये एक्सप्रेशन आखिरी वाला, ये भी हम नॉन है क्योंकि इसमें बीटा आ गया, तो इसको भी हम यहाँ पे जाके ऐड करेंगे। सो आफ्टर मूविंग ऑन द राइट साइड द टर्म हैविंग अल्फा एंड बीटा वी हैव लाइक दिस सिचुएशन। अब इस तरह हमारे पास देखें, जो अल्फा वाली टर्म थी हम राइट पे ले गए और जो बीटा वाली टर्म थी वो भी राइट पे ले गए। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे सारे के सारे अननोन्स हैं, इनको अगर हम लिखना चाहें ax इक्वल टू बी की फॉर्म में, ax की बजाय a ओमेगा इक्वल टू बी कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओमेगा जो है हमारे पास वो बेसिकली मैट्रिक्स होगा जिसमें वैल्यूज होंगी ओमेगा 1, ओमेगा 2 अप टू ओमेगा n, ठीक है। ए जो मैट्रिक्स होगा वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। अब इस केस में हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास जैसे आपको नज़र आ रहा है ये वाला है, इसमें जो फर्स्ट देख लिया आप 2 प्लस एच स्क्वायर, ये जो पहला कॉलम होगा ये ओमेगा 1 का होगा, दूसरा कॉलम ओमेगा 2 का होगा, आखिरी कॉलम जो होगा वो ओमेगा n का होगा। तो ओमेगा 1 का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे 2 प्लस एच स्क्वायर क्यू ऑफ x1 है, यहाँ पे है माइनस इंटू 1 प्लस h/2, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया गया अंदर, -1 माइनस h/2 p ऑफ x2। तो ये इसी तरह ये कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और b के कोफिशिएंट भी यूं ही लिखे हुए हैं, हमने यहाँ पे ओमेगा नॉट की जगह पे अल्फा लिखा हुआ है और ओमेगा n+1 की जगह पे बीटा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वो फाइनल सिचुएशन है, ये हमारा कंप्लीट जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने लीनियर सिस्टम की फॉर्म पे लिख लिया है। और अब इसको हम किसी भी मेथड से, चोलिस्की, क्राउट और जैकोबी मेथड, इस तरह के किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे।